नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक संसद को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में संसद से संबंधित वो सारे फैक्ट हम आपको कवर कराएंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले, संसद भारत की संघीय विधायिका होती है और संसद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है, जहां पर जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। वहीं भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ये 3 अंगों के बारे में देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो ये 3 हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ये संसद का निर्माण करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। आइए संसद के सत्र देख लेते हैं। तो संसद के सत्र सामान्यतः वर्ष में 3 बार होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है जो फरवरी मार्च में शुरू होता है और इसमें वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे सत्र की। तो दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है जो जुलाई अगस्त में आयोजित होता है। आइए बात करते हैं तीसरे सत्र की। तो तीसरा सत्र दिसंबर जनवरी में आयोजित होता है, जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। संसद के सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ और राष्ट्रपति को होता है। आइए देख लेते हैं। भारत के संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 अनुच्छेद में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। आइए बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। याद रखिएगा, अधिकतम संख्या इसकी 250 हो सकती है। वहीं बात कर लेते हैं राज्यसभा में 233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है और ये कभी भंग नहीं किया जाता, और क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। आइए देख लेते हैं आगे। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और विकृत मस्तिष्क या दिवालिया ना हो। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो। तो ये इसकी सारी योग्यताएं हैं कि आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं राज्यसभा के सदस्य में होनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं भारत का राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का तात्पर्य होता है कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाएगा वह स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। तो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति
सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव द्वारा पारित कर हटाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है तथा संविधान में संशोधन करती है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो ये सारे राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ हैं। आगे देख लेते हैं राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक होता है। वही बात करते हैं कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, ये राज्यसभा घोषित कर सकती है। आगे देख लेते हैं अब है लोकसभा। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 आंग्ल भारतीय समुदायों से मिलकर 550 हो सकती थी, लेकिन अब आंग्ल भारतीय समुदायों से जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसको अब हटा दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अब आंग्ल भारतीय सदस्यों को भारत के लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 545 ही है, ये भी याद रखिएगा, 545 वर्तमान में। आगे देख लेते हैं लोकसभा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं तो ये भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल ना हो। तो ये सारी चीज़ें लोकसभा के सदस्य में होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अधिवेशन की। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा भी स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बस यहीं तक आज का वीडियो आपके लिए। भारत के संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर बता पाओगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर इसका दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप इस क्लास का PDF चाहते हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेक एग्जाम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।